हेलो एवरीवन। सो गाइस, सुपर 30 बैच लॉन्च हो चुका है और इस सुपर 30 बैच में सिर्फ 30 ही बच्चे रहेंगे जिनको मैं पर्सनली एज ए मेंटोर गाइड करूंगा डेली बेसिस पे। साथ ही साथ डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, डेली कॉन्सेप्ट सीरीज, सेपरेट टेस्ट्स, वीकली टेस्ट्स, मंथली टेस्ट्स, पीएसयू गाइडेंस सपोर्ट, पीएसयू इंटरव्यू सपोर्ट, पीएसयू मॉक इंटरव्यू सपोर्ट, इंटर्नशिप सपोर्ट एंड मैनी मोर। ये 30 बच्चे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गए और इनकी सक्सेस मेरी जिम्मेदारी होगी। सो आज ही सुपर 30 बैच में एनरोल करो और एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, गूगल फॉर्म। उस गूगल फॉर्म को आप पहले फिल करो, मेरी तरफ से आपको कॉल आएगा और मुझसे बात होने के बाद फिर आप सुपर 30 को एनरोल कर सकते हो। और गाइस, अगर प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है अभी प्लस सब्सक्रिप्शन में। जल्दी से आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो, बिकॉज अभी जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो 900 रुपीज पर मंथ में आपको मिल जाएगा। एक साल का प्लस सब्सक्रिप्शन सिर्फ 9999 के अंदर आपको मिल रहा है। सो याद रखना कि एक फ्रेश नंबर से आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो। याद रखना अंकुर073 ही आपने रेफरल कोड यूज किया हो, इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अंकुर073 कोड यूज करने के बाद ही आपको मेरी गाइडेंस मिल पाएगी। सो अभी डिस्काउंट चल रहा है, जल्दी से ले लो 12 बजे से पहले पहले, सो दैट आप इस ऑफर का बेनिफिट ले पाओ। एंड गाइस, 22 को स्कॉलरशिप टेस्ट भी है 11 बजे और 5 बजे, तो ये भी आप दे सकते हो। अगर आपका लास्ट ईयर गेट में अच्छा रैंक आया था तो उसके बेसिस पे आपको डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। नया बैच 13 जून से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इस बैच में आप एनरोल कर सकते हो और एनरोल करने के बाद आप मुझसे एक बार कांटेक्ट कर लेना। मैं आपको प्रॉपर शेड्यूल बता दूंगा कि आगे कैसे मूव करना है। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो उसे भी आप जरूर एक बार सब्सक्राइब करना। ये मेरे सिलेक्शंस है एनएफएल के, ओएनजीसी के, गेट के, प्रीवियस ईयर एनपीसीएल के, प्रीवियस ईयर इंडियन ऑयल के, प्रीवियस ईयर गेट के, उससे प्रीवियस ईयर गेट पे। तो सिलेक्शन दर सिलेक्शन दर सिलेक्शन, एक ही चीज मैंने सीखी है कि पढ़ाकर बच्चों का सिलेक्शन करवाना। तो एक ही मोटो है मेरा, सिलेक्ट सब्सक्रिप्शन से सिलेक्शन तक। तो आप सब्सक्रिप्शन लोगे, आपकी जर्नी शुरू होगी और वो जर्नी सिलेक्शन तक जाएगी। और इसके लिए आपको मेरी गाइडेंस में एनरोल करना है बाय यूजिंग द कोड अंकुर073। दीज आर द लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स जो आपको हम रिस्पेक्टिव फैकल्टी से करने हैं। आपने मुझे अभी तक अगर अनअकैडमी ऐप पर फॉलो नहीं किया तो इस बार कोड को स्कैन करके वहां भी फॉलो कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट गाइस। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक अवेलेबल है, उसे भरना मत भूलना। आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना हो, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना हो, कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको लेना हो और आप मुझसे बात करना चाहते हो तो एक बार उस फॉर्म को जरूर भरना, और उस फॉर्म को भरने के बाद ही आप अपना सब्सक्रिप्शन आगे कंटिन्यू बात करूंगा। सो ऑल द बेस्ट। क्योंकि यहाँ पर गेट ऑर्गेनाइजिंग जो इंस्टीट्यूट्स है उन्हीं की प्लेसमेंट के बारे में मैं यहाँ पे बात करूंगा, ठीक है। और इसके बाद मैं देखूंगा कि ये सेशन कितना वायरल आप करते हो, और अगर ये सेशन वायरल होता है, अच्छे खासे इस पे व्यूज आते हैं, तो इसके बाद मैं एक सेकंड सेशन लूंगा जिसमें आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी बीएचयू, आईएसएम धनबाद, आईआईटी रोपड़, आईआईटी जम्मू, आईआईटी पटना, आईआईटी हैदराबाद, इन सब की प्लेसमेंट्स के बारे में भी मैं बात करूंगा। एंड ऑब्वियसली आईसीटी मुंबई, उसके बारे में भी, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये देखूंगा, बिकॉज ये तो मेन है ना, ज्यादातर बच्चे तो यहाँ जाने वाले हैं ना, यहाँ पे तो क्रीम बच्चे जाने वाले हैं। तो देखते हैं ये सेशन कितना चलता है, और ये सेशन चला तो फिर उसके बाद डेफिनेटली मैं आपके लिए और एफर्ट डाल के उन सब के बारे में भी सेशन जरूर बनाऊंगा, ठीक है। तो लास्ट में बात कर लेते हैं आईएससी बेंगलोर की। तो आईएससी बेंगलोर में गाइस एचपीसीएल आरएनडी आई है, और एचपीसीएल आरएनडी ने 2 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया है। कितना पैकेज दिया है? 17 लाख का पैकेज दिया है। तो अब आईएससी बेंगलोर में चले जाते हो तो 17 लाख का पैकेज ले सकते हो, वो अपॉर्चुनिटी आपको वहां पर मिलेगी। टीसीएस रिसर्च एंड इनोवेशन जो विंग है, ठीक है, तो ये कंपनी आई है आईएससी बेंगलोर में। एक स्टूडेंट को इसने सिलेक्ट किया है।
और पैकेज इसने वही दिया है जो इसने पहले दिया था। TCS यहाँ भी आई थी एक जगह, रुड़की में आई थी शायद, ये रही। 12 लाख का पैकेज दिया था इसने रुड़की में, यही पैकेज इसने यहाँ भी दिया है। CTC ऑफर्ड इज 12 LPA। तो 3 बच्चों की तो प्लेसमेंट हो गई डबल डिजिट में गाइस, ठीक है। इसके बाद शेवरन आई है। शेवरन ने कितने बच्चे लिए? एक बच्चा, 1 स्टूडेंट इज सिलेक्टेड। और गाइस क्या पैकेज दिया है? 24 LPA का पैकेज दिया है, नॉट बैड। 24, तो जो पैकेज लगे वो अच्छे पैकेज लगे। देखो, 2 बच्चे 17 पे गए, एक बच्चा 12 पे गया, एक बच्चा 24 पे गया, ठीक है। लेकिन हुए बस 4 बच्चों की प्लेसमेंट है, सिर्फ 4। तो ये 3 कंपनी आई है, इन 3 कंपनी ने 4 बच्चों को लिया है बस। 4 स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड। Four students are placed on campus. इसके अलावा 2 बच्चों ने ऑप्ट कर लिया है PhD के लिए। टोटल कितने बच्चे थे? 9 स्टूडेंट्स आर देयर इन टोटल। इसका मतलब अगर मैं ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स की बात करूं तो 4/9, तो ये हो जाता है 44.44, मतलब कि 45% प्लेसमेंट थ्रू ऑन कैंपस ऑफर्स। और अगर मैं जिनको PhD मिली है उसका नंबर भी जोड़ दूं तो फिर ये नंबर आ जाता है 67%। तो सिर्फ 3 बच्चे बचे हैं 9 में से जिनको ऑन कैंपस नहीं मिला है, जिनको PhD नहीं मिली है। अगेन वो डेफिनेटली ऑफ कैंपस के लिए ट्राई कर रहे होंगे, ऑन कैंपस के लिए भी अभी कंपनीज आ ही रही है, तो उनका भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, है ना। तो 67% चांस है कि आपको कोई ना कोई ऑप्शन ज़रूर मिलेगा IISc में, ठीक है। तो IISc को मैं रैंकिंग नहीं दूंगा, बेसिकली मेरी रैंकिंग वही रहेगी। नंबर 1 पे IIT बॉम्बे, नंबर 2 पे IIT मद्रास, नंबर 3 पे IIT दिल्ली, नंबर 4 पे IIT कानपुर, नंबर 5 पे IIT KGP, नंबर 6 पे IIT रुड़की, नंबर 7 पे IIT गुवाहाटी। IISc को मैं इन 7 में नहीं रखूंगा। IISc अगर आपको IIT गुवाहाटी मिल रहा है और IISc मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको IISc चूज करना चाहिए। बट उसके अलावा अगर मान लो आपको IIT बॉम्बे वर्सेस IISc बोलूँ तो IIT बॉम्बे चूज करोगे, IIT मद्रास वर्सेस IISc तो IIT मद्रास चूज करोगे, IIT दिल्ली वर्सेस IISc तो डेफिनेटली IIT दिल्ली चूज करोगे, IIT कानपुर वर्सेस IISc तो भी IIT कानपुर ही चूज करोगे। अब ये जो रुड़की, KGP, गुवाहाटी और IISc है, इनमें से फिर आपको देखना है कि आपकी चॉइस है। यहाँ मैं आपको मतलब ये नहीं बोल पाऊंगा कि ये मतलब ये ले लो, बिकॉज परसेंटेज वाइज देखे ना तो लगभग सेम है। मतलब KGP में भी लगभग यही है, 50% है, यहाँ भी 50% है, रुड़की में भी लगभग यही है, 50% है, इसमें भी 50% है ना। तो फिर उसके बाद आप रुड़की, गुवाहाटी, गुवाहाटी तो खैर लास्ट ऑप्शन है ही, बट रुड़की, KGP और IISc में से आप चूज कर सकते हो कि आपको क्या लेना है। बट कानपुर, दिल्ली, मद्रास और बॉम्बे वर्सेस IISc बोले तो डेफिनेटली IISc नंबर 5 पर ही रहेगा। तो नंबर 5 पर IISc, KGP और रुड़की है एक तरह से देखें तो। इनमें से आपको सिलेक्ट करना है खुद से कि लोकेशन वाइज आपको
क्या जाना आप कहाँ चाहते हो, कहाँ आपको पसंद है जाना, उसके बेसिस पे। और फिर लास्ट में आईआईटी गुवाहाटी है। ठीक है, तो बीएचयू और गुवाहाटी में से कौन सा अच्छा होगा? बीएचयू की प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स मैंने नहीं बताई है, कांट कमेंट, बट अभी जो बताई है उसमें से मैंने आपको अपना ऑर्डर बता दिया है कि किस ऑर्डर में, ठीक है, आप चूज कर सकते हो। एंड अभी अभी एक न्यूज़ आई है कि 2 स्टूडेंट्स ने तो पीएचडी के लिए ऑप्ट कर लिया है, और एक स्टूडेंट और है जिसे एमआईटी, एमआईटी जानते हो गाइस, दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी, मैसेच्यूसेट्स, मैं प्रोनाउंस भी नहीं ढंग से नहीं कर पा रहा, मैसेच्यूसेट्स के अंदर सिलेक्शन हुआ है पीएचडी में। फैंटेस्टिक अचीवमेंट आईएससी से। सो वन स्टूडेंट got offer for PhD from number 1 university of world in chemical engineering, that is MIT. सो बिग कॉन्गो, बहुत बड़ी बात है। मतलब ये किसी पीएसयू में होना, किसी प्राइवेट कंपनी में होना, 30, 35, 40, 50 लाख का ऑफर लगना, उससे भी बड़ा ऑफर है। ये बहुत बड़ी बात है। मैसेच्यूसेट्स से पीएचडी मतलब पूरी दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। जैसे आप आईआईटी में जाते हो ना, तो फिर इंडिया की सारी बड़ी कंपनीज है, वर्ल्ड की बड़ी कंपनीज के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। एमआईटी से पीएचडी करोगे तो पूरी दुनिया की जितनी बड़ी कंपनीज है, जितने आरएनडीज है, जितने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है, सब में जाने के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। बहुत बड़ा ऑफर है। ठीक है, तो रिवाइज करना पड़ेगा फिर मुझे अब। तो फाइनली अगर मैं बात करूं टोटल मिला के, तो 4 और 3 7 बच्चे यहाँ पर कुछ ना कुछ उनको मिल रहा है। तो 7 आउट ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाय 100, सो ये टोटल हो जाता है 77.77, 77.77% गॉट समथिंग, इधर जॉब ऑफर और पीएचडी। इट्स गुड ना? यस, 2 बच्चे अभी भी प्लेस नहीं है, ना पीएचडी में ना जॉब में, बट ठीक है, 9 में से 7 का भी अगर हो गया तो इट्स बिग थिंग यार। मतलब काफ़ी बड़ी बात होती है, ये छोटी बात नहीं होती है। सो दैट्स ऑल फॉर आईएससी गाइस। सो सारी आईटीज़ के बारे में मैं ले चुका हूँ, सब आईएससी के मिला के सब कुछ बता दिया है। सो अब आप इस सेशन को लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ। आई एम श्योर कि ये सेशन आगे तक आप सबकी हेल्प करता रहेगा। ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी फैकल्टी आपके लिए ये चीज़ें लेकर के नहीं आता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो किसी एक बच्चे को बुला के 1 1.5 घंटे का इंटरव्यू कर लेते हैं और उसमें फिर आपको चीज़ें बताते हैं। अब एक बच्चे को मैं आपको बताऊँ सच्चाई, सब कुछ नहीं पता होता प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स के बारे में। 6 से 7 बच्चों से बात करनी पड़ती है, तब जाके असली प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स पता लगता है किसी कॉलेज का। तो वो एक बच्चे का इंटरव्यू अगर आप देखोगे, 1.5 घंटा आपका चला जाएगा और आपको प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स के बारे में पूरी जानकारी भी नहीं मिलेगी। यहाँ पर एक सिंगल सेशन में मैंने इंडिया के टॉप 8 इंस्टीट्यूट्स का प्लेसमेंट स्टैट्स आपको बता दिया है। ठीक है, एंड इट टेक्स ए लॉट ऑफ एफर्ट गाइस। सो फाइनली ये सेशन अब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। जो भी रिमेनिंग कॉलेजेस है जिनका आप जानना चाहते हो, तो डेफिनेटली उनका भी मैं बताऊंगा। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे लिख सकते हो किस आईआईटी का आप जानना चाहते हो। डिपेंडिंग अपॉन कि कितने सारे बच्चे मुझे अप्रोच करते हो, उसके बेसिस पे डेफिनेटली मैं